सवाल ये है कि देश जब सुरक्षित हाथों में है तो 2019 और 2025 में हमला कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बहुत ही निंदनीय मतलब स्थिति है देश के, और इसमें सोचना नहीं है, इसको रिजल्ट चाहिए। आप हमला कर दो डायरेक्ट, आपके पास तीनों सेना मौजूद है। कि जो भी इसके दोषी है उसको चुन चुन के मारिए, पूरा देश आपके साथ है। क्योंकि आपकी कमियों को, आपकी विफलताओं को हम बार बार कहते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन ये समय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने का है। देश के 40 करोड़ जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये आपसे चिल्ला के कह रहा है। तो जो भी इसके दोषी है और जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, उनको खात्मा कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। पहलगाम में आतंकी हमला में मारे गए नागरिकों की विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। सिवान के जेपी चौक पे आप देख सकते हैं तस्वीरें कि यहाँ पे तमाम युवा वर्ग यहाँ पहुँच चुके हैं, जो संप्रदायिक घृणा फैलाना बंद करो को लेकर के और आतंकवाद बर्बाद हो लेकर के, उसको लेकर एक बड़ा यहाँ पे अपील कर रहा है सरकार से, कुछ मांग कर रहा है। हम बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस हमला को लेकर? देखिए, ये पूरे देश के लिए एक दुखद क्षण है कि हमारे देश के कश्मीर के पहलगाम में जहाँ पर्यटक जाते हैं और उनको गोलियों से आतंकवादियों के द्वारा भून दिया जाता है। पूरे देश की 140 करोड़ जनता इस बात से काफ़ी दुखित है। और सबसे पहले हम लोग उन तमाम मरे हुए लोगों को, शहीद लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देश के जो भी हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो भी हमारे कहिए कि प्रशासन के द्वारा चूक है, लेकिन इस बात को हम नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी इसके दोषी है उसको चुन चुन के मारिए, पूरा देश आपके साथ है। क्योंकि आपकी कमियों को, आपकी विफलताओं को हम बार बार कहते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन ये समय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने का है, देश के साथ खड़े होने का है। हम लोग खड़े हैं, पूरा देश के 40 करोड़ जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये आपसे चिल्ला के कह रहा है। तो जो भी इसके दोषी है और जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, उनको खात्मा कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। यानी कि गलती तो गलती है, लेकिन आखिर जो गलती हो गई, कुछ लोगों का ये भी कमेंट हमने देखा है कि कह रहे हैं ये लोग कि आखिर ये गलती हो कैसे गया, क्योंकि आतंकी जो भी है वो मंसूबा तो कुछ दिन से बना रहे होंगे। देखिए, अगर कमियों को देखा जाए तो हज़ार कमियां हैं, क्योंकि कोई भी आतंकी AK-47 के साथ आता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। लेकिन हम आज कमियों को गिनाने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे देश के उन तमाम लोग जो देश के विदेश के तमाम पर्यटक तो जो हमारे देश में अतिथि थे, उनके साथ उनका हत्या कर दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता आज सारे सिकवे गिले भुलाकर ये कहती है कि आपकी कमियों को, आप में हज़ार कमियों। हम ये नहीं कहेंगे कि बंगाल में अगर तीन लोगों की हत्या होती है तो आप कहते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम आप पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ है और आप आतंकवाद की खात्मा कीजिए और ऐसा गलती न हो। क्योंकि पुलवामा में हम लोगों ने देखा उतने सैनिकों को मौत के घाट उठा दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। आज दोबारा पर्यटकों के साथ उरी में भी हुआ। ये तमाम तरीके की घटनाएं हो रही है, तो इस पे कहीं ना कहीं लोग जो नागरिक शहीद हुए हैं उन लोग क्या कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए? देखिए, हम ये बात कहना चाहेंगे कि जो भी पर्यटकों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई है, उन तमाम परिजनों को कम से कम 50-50 लाख मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा से पहले इस बात की गारंटी देना चाहिए कि उनके परिवार वालों को, देश के जो बच्चे थे, देश के जो पिता थे, किसी बच्चे के पिता थे, पुत्र थे, किसी के पति थे, उन तमाम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उन आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाएगा। अपना नाम बताना। मेरा नाम अमित कुमार, मैं मजदूर यूनियन भाकपा माले का राज्य सचिव हूँ। तो देख सकते हैं, हालांकि बहुत ऐसे युवा हैं और ये दर्द वाकई ये जो है कि गलत मतलब जिन आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया है, ये बर्बरता वाकई एक देश में दहशत फैलाने का काम कर रहा है। और पूरा देश आज इनका भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे मारे गए जो भी लोग हैं उन लोगों को लेकर के इन लोगों ने ये भी कहा है कि मतलब कि मुआवजा तक देना चाहिए। अब क्या मुआवजा है असल में हम थोड़ा सा बात करते हैं उसको लेकर के। अच्छा, आपके नज़रिए से देखा जाए तो उनको मुआवजा कितना मिलना चाहिए? 25-25 लाख उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि आतंकी हमला अचानक हुआ है। उसका बहुत दुखी की बात है, हम लोग उसको बहुत निंदा करते हैं। उन लोग का हम लोग का सब सिवान वासियों से मांग है कि उन लोग को
25-25 लाख कम से कम मुआवजा मिले। सरकार से मांग है जी, सरकार से मांग तो है। बिल्कुल देख सकते हैं। क्या कुछ कहिएगा, कुछ कहना चाहते हैं आप? हम यही सरकार से यही करेंगे कि 25-25 लाख मुआवजा दें। देख सकते हैं। खैर ये आप मैटर को अच्छे से समझ भी चुके होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से भी समझ जाए कि ये जो घटना हुई है पहलगाम में, आतंकी हमले जिसमें जो नागरिक मारे गए हैं, उसको लेकर के ये लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं, जो सिवान के जेपी चौक से निकाले हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे एक आबादी है और देख सकते हैं कि तमाम लोग नारा लगा रहे हैं। यहाँ हमारे भाई जो हैं ये भी एक पोस्टर रखे, इनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सवाल ये है कि देश जब सुरक्षित हाथों में है तो 2019 और 2025 में हमला कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बहुत ही निंदनीय मतलब स्थिति है देश के, और इसमें सोचना नहीं है, इसको रिजल्ट चाहिए। आप हमला कर दो डायरेक्ट, आपके पास तीनों सेना मौजूद है। कहाँ हमला कर दे, किसे आप? अगर से पाकिस्तान कर रहा है उसको हमला कर दो, उसको बर्बाद कर दो और देश के